हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बख्श साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही बिल्कुल। अभी जो ना डिस्टॉर्शन है। हेलो हेलो। आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत है। रुक, मुझे आ रही है इस वक्त। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। मतलब इनफैक्ट आपकी वीडियो भी रुकी हुई है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, माजरत है, हमारे शायद होस्ट का नेट नहीं ठीक चल रहा। सो हाँ, मुझे बिहाफ ऑफ दैट। जी सर। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बख्श साहब, मुझे लगा आपका नेट शायद अब चल गया सही। चलें, लेट्स स्टार्ट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं अल्लाह बख्श सुमरो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज एक बहुत दिलचस्प टॉपिक के साथ हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। टॉपिक जो आज का हमारा है वो है सेल्फ। like to आई गेस आपका नेट जो है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, माजरत है फिर से। शायद हमारे होस्ट का जो है नेट नहीं ठीक चल रहा। तो सर, हम जैसे बात कर रहे हैं आज सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर, तो आई वुड लाइक टू से कि अगर आप हमें खुद से कुछ बताना बताएं कि सेल्फ हिप्नोसिस एक्चुअली क्या है। तब तक हमारे होस्ट का जो है आई होप सो नेट ठीक हो जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो जो हमारा आज टॉपिक है कि सेल्फ हिप्नोसिस, पर्सनल डेवलपमेंट विद सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस बताने से पहले मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को हिप्नोथेरेपी के हवाले से बताऊं कि बेसिकली हिप्नोसिस क्या है। यानी हिप्नोसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम अपने आप को किस तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं, अपने माइंड को किस तरह से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और किस तरह से हम उस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपने लिए या अपने आप की अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं बेसिकली किस बेस पे कह रहा हूँ ये बात, इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें रह गई, लेकिन मैं ऑडियंस को बता दूँ। मेरा नाम आसिफ अली खान है। आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट फ्रॉम एनजीएच यूएसए, नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट। ये एक दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिप्नोटिज्म। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, उसी की बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। साइंस इज वेल समझने के लिए आसान, चूंकि हमें ऑडियंस मुख्तलिफ किस्म के लोग सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आसान आम फहम में बात करूँ।
हिप्नोसिस को समझाने के लिए, ना कि किसी कोई जो है वो खास हाँ। हिप्नोसिस आपने कितना दफा एक्सपीरियंस किया होगा जिंदगी में कि आप एक जगह से जा रहे हो अचानक, और आपको पता हो कि मुझे आगे जो राउंड, राइट, लेकिन होता यह है कि आप वहां से टर्न नहीं लेते हैं और आप भूल जाते हैं, और जब आप आगे जाते हैं तो आपको ख्याल आता है कि ओ मुझे तो पीछे से टर्न लेना था, मैं यहाँ कहाँ आ गया। यानी रास्ता जो है वो आपको याद नहीं कर पाता। सवाल ये है कि जिस वक्त वो राउंड अबाउट आई थी उस वक्त क्या आपकी आंखें बंद थी? आप कहेंगे नहीं, आंखें तो बंद नहीं थी। उस वक्त आप देख भी रहे थे, उस वक्त आप सुन भी रहे थे, उस वक्त आप महसूस भी कर रहे थे, योर माइंड वाज वर्किंग, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस नहीं हो रही थी हमारे जहन तक। इसको कहते हैं हिप्नोटिक स्टेट। जब आप सब कुछ होने के बावजूद, पांचों हवास के एक्टिव होने के बावजूद इंफॉर्मेशन आप तक जो है वो नहीं पहुंच रही, क्योंकि आप एक हिप्नोटिक स्टेट के अंदर हैं। बिल्कुल इसी तरीके से और इसकी एग्जांपल मैं दूं कि आपने कितनी मर्तबा देखा होगा कि एक चीज आपके सामने रखी हुई है लेकिन नजर नहीं आ रही। कोई आता है शख्स आके आपको बताता है कि भाई ये सामने रखी है, तो आपके सेंसेस जो है वो उसको प्रोसेस नहीं कर रहे। ऐसा भी होता है एक चीज वहां है नहीं लेकिन नजर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि एक चाय का कप आप लेके बैठे हुए हैं, 1 घंटा गुजर गया और आपको याद ही नहीं कि हाथ में चाय का कप है। तो ये सारी जो स्टेट होती है ना, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं होता, हम हमारा कॉन्शियस माइंड वहां जा नहीं रहा होता, इसको हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं, हिप्नोसिस कहते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, इस स्टेट का फायदा क्या होता है? हम जब किसी को समझाते हैं, हिप्नोटिक स्टेट को आप और आसान अल्फाज में कहेंगे तो ये होगा सजेस्टेबल स्टेट, यानी ब्रेन की एक ऐसी कैफियत जिसमें वो सजेस्टेबल स्टेट में हो, यानी वो हर चीज को बड़ी आसानी से अपने अंदर लेने के लिए तैयार हो। हम बच्चों को कोई बात समझाते हैं, बच्चे सजेस्टेबल स्टेट में अगर नहीं है, वो कभी भी आपकी बात नहीं तो मानेंगे, सर आपकी आवाज नहीं रही। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? आई थिंक मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसके माइंड तक नहीं, सजेस्टेबल स्टेट वो होती है जब अल्लाह बख्श साहब, आपकी आवाज़ मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं हो पा रही कि आप क्या क्वेश्चन पुट अप करना चाह रहे हैं। तो आई अज्यूम कि मैं खुद ही कंटिन्यू इसको रखता हूँ। जो सवालात हैं कि हिप्नोसिस जो है वो एक सजेस्टेबल स्टेट है। आपकी आवाज थोड़ी short हो रही है। थिंक कोई कनेक्ट कर रहा है हमें। नाज़रीन, जैसे आप सब पता है कि काफी करते हैं और हम और मैंने कहीं भी सीखा था कि अगर कोई भी चीज साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे नहीं आ रही, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना वो आप शायद इंटरनेट की। आपकी आवाज अगर आप डेटा कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। नो, आई कांट हम फाइंड। आपको तो आपकी बात बात है वो हम कर सकते हैं। नहीं, मुझे आई एम सॉरी, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ जो है वो कनेक्शन की वजह से शायद जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, लिहाजा मैं अपनी ही बात को कंटिन्यू करता हूँ मेरे ख्याल में, तो वो ज़्यादा। तो ओके, हिप्नोसिस जो है वो क्या है कि आप की ब्रेन जो है वो सजेस्टेबल स्टेट में नहीं है। अब जब आप सजेस्टेबल स्टेट में नहीं है ना, आपके पास कोई आए कहे मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आप कहें नहीं नहीं भाई, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आप तो बड़ा confident है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। सवाल ये है कि उसके यहाँ पर लाशऊर तक ये बात नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंच रही तो चेंज भी नहीं आएगा। हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है कि कोई भी बिलीफ जो
को आपको इंस्टॉल करना हो अपने अपने अंदर, अगर आप हिप्नोटिक स्टेट के अंदर आ जाते हैं तो वो मिनटों सेकंडों में वो बिलीफ इंस्टॉल। आज जो बात करने वाली कर सकते हैं कोई मिनट है तो आई कांट लिसन अल्लाह बख्श भाई, आपका सवाल मुझ तक नहीं पहुंच रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज यू कैन कंटिन्यू। ऑल राइट, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो होता ये है कि जब आपको हिप्नोटिक स्टेट में जो है वो अगर कोई लेके जाए और उस वक्त आपको जो भी बिलीफ आपके अंदर डाले, लेट सपोज आपके अंदर कॉन्फिडेंस का इशू है और वो कॉन्फिडेंस का इशू 10 मिनट या 15 मिनट में बासानी हल किया जा सकता है थ्रू हिप्नोटिक टेक्निक्स। अच्छा, बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि हिप्नोथेरेपी एक टैबू है, हिप्नोसिस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान का जहन को कंट्रोल कर लिया जा सकता है। ये सब फजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोसिस से रिलेटेड, चूँकि हिप्नोसिस वर्ड जो है वो निकला है हिप्नोस से, जिसका मतलब है नींद। ये कदीम ज़माने का एक अल्फाज है। तो अब वो लोग जो है वो किसी कोई कोई नज़र का धोखा करता है, लोग कहते हैं ये हिप्नोटाइज करके लूट के ले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोसिस में आप कभी भी किसी के भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी से उसकी विलिंगनेस के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। जब तक कोई सामने वाला खुद से विलिंग ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी जहन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता इसे। हाँ, जहन को सजेस्टेबल स्टेट में ले जाया जा सकता है जिसमें आपका जहन के अंदर अच्छे बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ बासानी ट्रांसफर किए जा सके। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बिलीव्स जो है वो नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं, अपने माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन। हम अक्सर ये अपने आप से बातें करते हैं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझे तो ये आता ही नहीं, मैं तो ये सीख ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ये गोल तो अचीव होगा ही नहीं। ये सारी जो कम्युनिकेशन होती है, या आहिस्ता आहिस्ता जब हम रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार रोजाना की बुनियादों पर सोच रहे होते हैं, तो ये हमारे लाशऊर में जाना शुरू हो जाता है। हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल माइंड होता है जो आपको क्वेश्चन करता है, जो आपको लॉजिक बताता है। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें आप, जो आपकी बका के लिए काम करता है, यानी कि आपका, आपके जिस्म में जितने काम होते हैं, जितने केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड करता है। आपकी मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड पे होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये सारे सिस्टम अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। सांस आप सालों से लेते हुए आ गए, जब से पैदा हुए हैं, अनकॉन्शियस माइंड थकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, कॉन्शियसली जरा सांस लेके दिखाइए 5 मिनट तक, तो आपको सांस लेना भी अजाब लगने लगेगा। तो कॉन्शियस माइंड बड़ा लिमिटेड माइंड होता है। हमारा सारा, हमारे जज्बात सारे अनकॉन्शियस माइंड पे होते हैं, हमारे बिलीफ सारे अनकॉन्शियस माइंड पे होते हैं। इस अनकॉन्शियस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस, अब आप कहें कि हिप्नोसिस क्या चीज है, ये तो कोई नई साइंस आ रही है, नई चीज, ऐसा नहीं है। डेली बेसिस पर हर शख्स हिप्नोटाइज होता है, डेली बेसिस पर आप रोजाना हिप्नोटाइज होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो मैंने शुरू में बताया कि आप इतनी बड़ी राउंड अबाउट है, आपको नजर नहीं है, आप हिप्नोटिक स्टेट में थे इसलिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है जब सोने जाते हैं, तो होता क्या है कि अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती है। जिस तरह हमारे जो है दिल की फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिसको आप ईसीजी मशीन से चेक करते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी होती है। अभी हमारा जो ब्रेन है नॉर्मली ये 14-21 के दरमियान धड़क रहा होगा, इसको बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी नीचे जाने लगती है और 10 पे आती है, तो इसको कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर हमारा ब्रेन हाईली सजेस्टेबल होता है, ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट में होता है। यानी उस वक्त हम जो भी चीज़ सीखते हैं, उस वक्त जो भी बात हमसे की जाती है, वो हम हमारे डायरेक्टली लाशऊर का हिस्सा बनती है, परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनती है, हम उसे ज़्यादा देर तक याद कर सकते हैं, वही हमारे बिलीव्स बनाती है। मजीद नीचे जाते हैं 4-7 पे, तो ये थीटा स्टेट आती है, यानी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 4-7 पे होती है, तो थीटा स्टेट कहलाती है, जिसको हिप्नोटिक स्टेट भी कहते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आप डेली एक्सपीरियंस करते हैं। अभी आप जब सोने जाएंगे थोड़ी देर के बाद,
तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो 14-21 के दरम्यान है, ये नीचे जाते 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 10 पे जाएगी, फिर फॉल 7 के ऊपर जाएगी, और फिर जैसे ही ये 4 से नीचे जाएगी आप सो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। अब ये 4-7 के दरमियान जब आप हैं, इस वक्त अगर कोई आपको कोई बात कहे तो आप इस वक्त सजेस्टेबल स्टेट में होंगे, यानी इस वक्त आपसे कोई कहे आके कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू दिस, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये वो वक्त है जब आपका माइंड सजेस्टेबल स्टेट में है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप जो है वो सुबह उठते हैं, तो उठते वक्त भी आप 0.5 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 फ्रिक्वेंसी ऊपर 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 4 पे आती है, 7 पे आती है, तो सुबह के वक्त भी आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम में भी अक्सर ये होता है, चीजें सामने रखी होती है, नजर नहीं आ रही होती, ऑफिस के लिए देर हो गई, ये चीज सामने, आपको चाबी नहीं मिल रही, सामने ही स्टेट में होता है। से ही जब हम कहानी वगैरह सुनते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो हम हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं। ये तो वो हो गई जो कुदरती तौर पर आपको स्टेट्स मिल जाती है। अब सवाल ये है कि आज के सेशन का मकसद, क्या मैं अपने आप को खुद को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, हिप्नोसिस के मुझे क्या फायदे होंगे। अब हम थोड़ा इस पे आ जाए, मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक्स बता दी कि ये हिप्नोसिस है क्या, ब्रेन फ्रीक्वेंसी काम किस तरह से कर रही है, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब I'm जी sorry to disturb. I will join you from now. तो सर यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली आई वांट कि हमारे जो ऑडियंस है उनके भी सवालों के जवाब हम साथ साथ ही ले लें और फिर हम हमारे सेशन को जो है मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो सर यहाँ पे हमारे बिल्कुल। पास एक सवाल है मिस्टर एहतशाम का, वो कह रहे हैं सर जो अजीब अजीब ख्वाब आते हैं वो किस बारे में होते हैं। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं खुद भी आपसे करना चाहूंगी बिकॉज आई वांटेड टू नो कि जब हम लोग अगर साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें साइकोलॉजी में एक ड्रीम एनालिसिस करवाया जाता है। तो ड्रीम एनालिसिस में हमें डिफरेंट तरह की चीजों के बारे में बताया जाता है। तो डेफिनेटली आई वांटेड टू नो कि ये क्या जो ख्वाब आते हैं वो हमारी रियलिटी बेस्ड होते हैं, क्या वो हमारे लिए इतना मतलब वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अच्छा, ख्वाबों के पास, ख्वाबों पे जाने से पहले मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि ख्वाब ख्वाब तो सोते में आते हैं ना, हम्म। ख्यालात जागते में आते हैं, ठीक है, जी। हर सेकंड में 3 ख्यालात आते हैं, दिन हम्म। में, सारा दिन में 70 से 90 हजार ख्यालात हमें हमारे जहन में आते हैं। अच्छा, वो इलॉजिकल भी होते हैं, वो लॉजिकल भी होते हैं, वो बेमायने भी होते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। ख्यालात यानी इंफॉर्मेशन, हमारा माइंड हर वक्त क्या करता है, परसीव करता रहता है, गेट करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। अब ये इंफॉर्मेशन पांचों हवास के ऊपर हम आती है, हम ख्यालात की सूरत में, उसमें से जैसे ही हम सोते हैं तो पहला काम जो स्लीप साइकिल अगर आपने पढ़ी हो या जो ऑडियंस जानते हो, तो पहला काम जो हमारा ब्रेन करता है स्टार्टिंग के 2 घंटों में, वो ये करता है कि हमने जितने भी ये 70 से 90 हजार ख्यालात आए, जिसने आपको जो कुछ कहा है, आपने जो कुछ पढ़ा है, वो 3 काम करता है ब्रेन। सबसे पहले या तो डिलीट कर देता है उसको, या डिस्टॉर्ट कर देता है उस इंफॉर्मेशन को, या जर्नलाइज कर देता है। हम्म। यानी जितना कचरा आया सारा दिन में, वो पहले 2 घंटे में फिल्टर हो गया। उसके बाद हमारा ब्रेन दोबारा से जागना शुरू होता है, ठीक है, और ये जागता है, फिर 20 मिनट के अंदर दोबारा सोता है। अच्छा, इस दौरान हमें ख्वाब आते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन, अच्छा, वो ख्वाब की बेस होती है कि सारा दिन हमने क्या किया, सोने से पहले हमने क्या देखा, किस तरह की गैदरिंग में थे, किस तरह की फिल्में ड्रामे देखे, वगैरह वगैरह, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ख्वाबों में भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फिर 2 घंटे के बाद दोबारा वो जो है हमारा ब्रेन क्या करता है, जागता है और सोता है। अब जब ये सोता है तो जो ख्वाब में इंफॉर्मेशन आई है, यानी पहले तो आपकी सारा दिन की इंफॉर्मेशन थी, 70 हजार 90 हजार पहला, उसको डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज किया। अब ख्वाब में जो इंफॉर्मेशन आई है उसको भी डिलीट कर देगा, या डिस्टॉर्ट कर देगा, या जनरलाइज कर देगा। यही वजह है कि बास लोगों को ख्वाब याद होते हैं क्योंकि वो डिलीट नहीं हुए, बास को याद ही नहीं होते क्योंकि वो उसी वक्त राइट अवे डिलीट हो गए। तो अब सवाल ये है कि ख्वाब की बेस क्या होती है, बेस आपकी आपके ख्वाब से पहले क्या सोच रहे थे, आजकल आप क्या सोच रहे हैं, वो, या आपके माजी में जो डेटा पड़ा हुआ है, जैसे आपकी स्कूल की यादें होंगी, बाज़ औक़ात आप वापस स्कूल चले जाते हैं ख्वाब में, तो वो उस बेस के ऊपर माइंड हमारा क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, दोबारा से वो इंफॉर्मेशन को हमारे सामने लेके आ रहा होता है। यानी सोर्स जो है वो पड़ी भी हमारे पास, उसको वो सिर्फ दोबारा से एक्सपीरियंस करवा रहा होता है।
और कुछ नहीं। ख्वाबों की इससे ज्यादा कोई वैल्यू होती नहीं है। ख्वाब इसीलिए कहा गया है कि जो अंबिया औलिया जो होते हैं उनके ख्वाब होते हैं, असल में ख्वाब हमारे ख्वाब तो जो है वो कोई खास अहमियत के हामिल नहीं। तो बहुत सारे लोग ख्वाबों को लेकर बड़ा सीरियस हो जाते हैं, उनको होना नहीं चाहिए। जी, एनी वेरी वेल इनपुट एक्सप्लेन पर्सन? सर, वेरी वेल एक्सप्लेन सर। अच्छा सर, अब जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सेल्फ हिप्नोसिस के हवाले से, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएं कि वो सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी हम्म, कारकर्दगी में, उनकी लाइफ में बेहतरी आए। ठीक है, ठीक है। दुनिया में सिर्फ दो खौफ लेके हम पैदा हुए हैं, एक ऊंची आवाज का खौफ, एक ऊंचाई से गिरने का खौफ। इसके अलावा जितने भी खौफ हैं वो हमारे अपने पैदा करता है। एक शख्स से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता, ये खौफ है। एक शख्स से अच्छी सेल्स नहीं कर पाता, खौफ है। एक बंदा है वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, खौफ है। एक शख्स है वो जो है वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, खौफ है। एक बच्चा एग्जाम में अच्छा लिख नहीं पा रहा, तैयारी की हुई है राइट। लेकिन नहीं लिख पा रहा, खौफ है। हर एक शख्स से स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, खौफ की वजह से। उसको लगता है कि मैं डूब जाएगा मेरा बिजनेस, मेरा पैसा जो है डूब जाए। ये सारी चीजें आपके पोटेंशियल को रोके हुए, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। हिप्नोसिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हिप्नोसिस के एडवांटेजेस बताता हूँ। हिप्नोसिस आप मेडिकल साइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हिप्नोसिस के जरिए आप अपने दर्द का इलाज कर सकते हैं। अब तो राइट। अमेरिका कनाडा के अंदर जो है वो डेंटिस्ट भी जो है ना, एनेस्थीसिया की जगह हिप्नोटिस्ट बिठाते हैं कि वो हिप्नोटाइज राइट। करते हैं और जो वो डिसेंसिटाइज करते हैं और उसके बाद दांत निकालते हैं। तो यहाँ पे इस हिप्नोसिस काम कर रही है आपकी। हिप्नोसिस एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, लोग शोबदेबाजियां दिखाते हैं, वो एक अलग चीज है। पेंडोलम लेके जो है वो करते हैं, वो एक अलग जो है। हिप्नोसिस कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आपको ऐसे ऐसी टेक्निक सिखाती है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जब आप बोलते हैं तो लोगों के को लोग, आपने कितने लोग सुने होंगे जब वो बोलते हैं तो आप उनकी बात ज्यादा मानते हैं, वही बात दूसरा बंदा बोले तो आप नहीं मानते, आपको समझ ही नहीं आता, आप बोलते हैं यार इस बंदे की बात मुझे समझ में नहीं आती। बड़े फायदे हैं। राइट। अब आते हैं कि मैं अपने आप को हिप्नोटाइज करके क्या मैं अपना कोई खौफ निकाल सकता हूँ, क्या मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता हूँ, अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूँ, अपने टैलेंट को बढ़ा सकता हूँ। यस, यू कैन डू दिस। आपके माइंड बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जिस तरह आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में बाजुकात एंटीवायरस आ जाता है, सॉरी वायरस आ जाता है, जिसको हम एंटीवायरस के जरिए खत्म करते हैं। वो वायरस का काम क्या होता है कि उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को खराब करना। ठीक है, परफॉर्मेंस रुक जाती है, हैंग हो जाता है, एंटीवायरस डालते हैं वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें, एहसनुल खालिकीन ने हमें बेहतरीन प्रोडक्ट बना के पैदा किया था। अब हम बहुत सारे लर्न बिहेवियर्स के जरिए ऐसे बिलीव्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे पोटेंशियल को रोकते हैं। लेट सपोज राइट। नींद नहीं आ रही किसी को, ठीक है, नींद ना आने की बीमारी हो गई, तो अभी इस सॉफ्टवेयर को आप रीप्रोग्राम कैसे करेंगे वो टेक्निक पे मैं आ जाता हूँ, आपको क्विकली बताता हूँ क्योंकि टाइम भी हमारे पास अब कम होता जा रहा है। हमें राइट। करना क्या है, रात को सोते वक्त आपने अपने माइंड को किस तरह से रीप्रोग्राम करना है, सोने से पहले, इवन दिन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने प्री स्लीप टेक्निक में आपको बताऊंगा कि आप रात को जब सोने जाएं तो सोने से पहले 3 मरतबा आपने डीप ब्रीदिंग करनी। ठीक है, डीप राइट। ब्रीदिंग का सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर डाउन होता है, दूसरा आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आती है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, नोज से आपने अपने नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, उसके बाद होल्ड करना है और उसके बाद एक्सहेल कर देना है माउथ से। ठीक राइट। है, ऐसा आपने 1 मिनट में भी कर लिया, 5-6 मरतबा डीप ब्रीदिंग कर ली, इनहेल किया, जितना इनहेल किया उससे डबल आपने होल्ड करना है और उससे ज्यादा आपने एक्सहेल करना है माउथ से। राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, तसव्वुर करना है कि आप इंतहाई रिलैक्सिंग जगह पे बैठे हुए हैं, यानी एक ऐसी जगह पर जहां आप इंतहाई पुरसुकून हैं। ठीक है, और सुकून महसूस करते हुए, ये सांस लेते हुए आपने काउंटिंग करनी है 25 से लेकर 1 तक। ठीक है, ट्वेंटी राइट। फाइव 24, 23, 22, 1 तक जाना है और हर नंबर पे महसूस करना है अपने आप को कि आप पहले से ज्यादा
जो है वो रिलैक्स होते जा रहे हैं, वो सुकून होते जा रहे हैं। हर नंबर आपको इमेजिन करना है कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप 10-5 तक ही पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि मैं इंतहाई एक डिफरेंट स्टेट में आ गया हूँ, क्योंकि ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आ चुकी है। ग्रेट। उसके बाद आपने 1 तक जब आप आ जाएं तो अब आपने अपने आप को सजेशन देनी। सजेशन क्या देनी है? एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। हर दिन होता जा रहा हूँ मैं पहले से ज्यादा बेहतर बेहतर बेहतर। हर रोज हर तरह से होता जा रहा हूँ मैं पहले से ज्यादा बेहतर बेहतर बेहतर। अब ये जो बोल रहे हैं ना, इसके साथ आपने क्या करना है कि बेहतरी किस चीज में, जिस भी चीज में आप बेहतरी लाना चाहते हैं उसको आपने इमेजिन करना। लेट सपोज एक शख्स है, वो कहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन का खौफ है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में नहीं दे पाता, मुझे समझ में नहीं आता, मैं जाऊँ मेरे पैर कब कपाने लग जाते हैं, मेरी आवाज जो है गले में फंस जाती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब जब वो ये कह रहा है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर बेटर, तो उसने इमेजिन करना है कि वो एक बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। ये वो स्टेट होगी कि आपका माइंड हिप्नोटिक स्टेट में होगा, लाशऊर अलर्ट होगा, मुंह से आप कह रहे होंगे कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, और पिक्चर्स आप बना रहे होंगे बेहतरी की। तो आपके राइट। माइंड को एक प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। पहले प्रोग्राम आप क्या चलाते थे? यही काम आप ऑलरेडी कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये काम डेली कर रहे होते। क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही सबसे पहले प्रेजेंटेशन की इमेज जो बनाते हैं वो बड़ी नेगेटिव होती है। वो राइट। इमेजिनेशन देखते हैं कि मैं कब कपा रहा हूँ, मुझसे ये होगा नहीं, और साथ साथ अल्फाजों से यही कह रहे हो कि मुझसे तो ये होगा नहीं, ये कहाँ फंस गया, ये क्या असाइनमेंट मिल गया। तो सेम प्रोसेस वो कर तो रहे हैं पहले से अनजान, लेकिन ऑपोजिट वे में कर रहे हैं। आप इसको बिल्कुल चेंज करना है कि आप पहले आपने अपने आप को सजेस्टेबल स्टेट में लेके गए, उसके बाद आपने सजेशंस दी और साथ साथ इमेजिनेशन के अंदर पिक्चर्स बनाई। जब आपको ये माइंड के आपके माइंड को ये नया प्रोग्राम मिलेगा तो अब आपको इसकी रिपीटेशन करनी। रिपीटेशन ये हो सकती है कि पहले दिन आपने किया ये 3 से 5 मिनट, उसके बाद अगेन किया दूसरे दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 से 10 दिन में आपको आपके माइंड के अंदर एक और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो ये दिखाएगा आपको, यानी उसके बाद होगा ये कि जब भी प्रेजेंटेशन की इमेज, प्रेजेंटेशन की बात होगी आपके सामने, तो सबसे पहले आपके अंदर वो इमेज आएगी जो आपने प्रोग्राम की। दिस ग्रेट इज द सर, पावर ग्रेट। ऑफ सेल्फ। आप थैंक यू सर। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हिप्नोसिस को डिफाइन किया, उसके साथ साथ हिप्नोसिस हमारी लाइफ में किस तरह से काम करता है, बड़ी आपने महारत के साथ एक्सप्लेन किया। और आपने आई वुड से कि एक एंटीबायोटिक टेक्निक, आपने एक जनरल टेक्निक बता दी कि हम सेल्फ हिप्नोसिस कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि रिलैक्सेशन के बाद आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर एवरी डे एवरी वे। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो आपने टेक्निक बताई है हम सब अपनी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके अपनी जिंदगी में बेहतरी लाएंगे। और मैं अपनी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अब हमें इस शो पे ज्वाइन किया। और अब वो मैं इस बिलीफ के साथ ये मेरी जो है वो होप है कि जो सर ने अपनी एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज शेयर की है, अपनी ज़िंदगी में हम बेहतरी लाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आसिफ अली खान साहब का बहुत बहुत तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती लाइफ में से टाइम निकाल के हमें इस शो पे ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह हम सबके साथ दोबारा कभी इस मौजू पे शो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू सर, मिलके, जज़ाक। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट अल्लाह वेलकम। हाफिज।